सुंदरवन में हवा गर्म थी, पेड़ ऊंचे और मजबूत थे, जानवर शांति से रहते थे। उनके पास खाने और पानी की कोई कमी नहीं थी, कोई डर नहीं था, केवल सम्मान था। जानवर अपना घर शेर मंगल के साथ शेयर करते थे। वो एक दयालु शेर था, एक बुद्धिमान किंग। मंगल सबकी रक्षा करता था। उसने सुंदरवन में कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मंगल एक कुशल शिकारी था, लेकिन वो हमेशा दूर शिकार करता था। वो सुंदरवन को सुरक्षित रखता था। बाकी जानवर उससे प्यार करते थे। वो जानते थे कि वो बहुत खुशकिस्मत है। एक दिन मंगल शिकार करने गया। वो घर से बहुत दूर चला गया। रात हो गई। मंगल थक गया था। वो आराम करने के लिए जगह ढूंढ रहा था। मंगल को एक गुफा मिली। ये अंधेरी और ठंडी थी, आराम करने के लिए एकदम सही। वो अंदर गया और सो गया। ताजे मांस की गंध उसकी नाक में भर गई। कितना लकी, उसने सोचा। मंगल गुफा में और अंदर चला गया। उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। जमीन पर मांस का एक बड़ा टुकड़ा पड़ा था। उसने एक बाइट लिया। अचानक जमीन उसके नीचे से गायब हो गई। वो एक गड्ढे में गिर गया। एक जाल ने उसे फंसा लिया। शिकारी। मंगल गुस्से में दहाड़ा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। शिकारियों ने उसे पकड़ लिया था। उन्होंने उसे पिंजरे में बंद कर दिया। मंगल डर गया। उसे अपने घर की याद आ रही थी। उसे सुंदरवन के जानवरों की याद आ रही थी। वो उसे कहां ले जा रहे हैं? उसका क्या होगा? मंगल के पिंजरे को एक ट्रक पर लाद दिया गया। ये एक बम्पी सवारी थी। मंगल को नहीं पता था कि वो कहां जा रहा है। आखिरकार ट्रक रुक गया। मंगल के पिंजरे को उतार दिया गया। उसे एक अजीब जगह ले जाया गया। ये जगह शोर और भीड़ भरी थी। हर जगह लोग थे। मंगल ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। वो एक सर्कस में था। बाकी शेर अनफ्रेंडली थे। उन्होंने उसे परफॉर्म करने के लिए कहा, दहाड़ने और कूदने के लिए, लेकिन मंगल ने मना कर दिया। वो इन लोगों के लिए परफॉर्म नहीं करेगा। उसे अपने घर की याद आ रही थी। वो सुंदरवन वापस जाना चाहता था। वापस सुंदरवन में जानवर परेशान थे। मंगल चला गया था। उन्हें अपने राजा की याद आ रही थी। उन्हें पता था कि कुछ गड़बड़ है। उन्हें उसे ढूंढना होगा। चिंटू बंदर के पास एक आइडिया था। वो छोटा और तेज था। वो शहर जा सकता था। वो मंगल को ढूंढ सकता था। चिंता मत करो, चिंटू ने कहा, मैं उसे ढूंढ लूंगा। चिंटू ने शहर की यात्रा की। उसने हर जगह ढूंढा। ये एक खतरनाक जगह थी, लेकिन चिंटू बहादुर था। आखिरकार उसने मंगल को ढूंढ लिया। शेर कमजोर और उदास। कुछ देर बाद सभी शेर सोने चले गए। तब वह चुपचाप मंगल के पास गया और बोला, महाराज, मैं हूं चिंटू बंदर, सुंदरवन से आया हूं। मंगल है चिंटू भाई, ये मुझे धोखे से बेहोश करके पकड़ लाए। मेरी मदद करो। चिंटू, महाराज चिंता मत कीजिए, सभी जानवरों ने आपको छुड़ाने का उपाय सोच लिया है। मैं तो बस आपका पता लगाने आया था कि आप कहां हो। कल रात को हम यहां हमला कर देंगे और आपको छुड़ाकर ले जाएंगे। रात में चिंटू बंदर जंगल वापस लौट गया। उसने जंगल में जाकर सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर जंगल के सभी जानवर बहुत गुस्सा हो गए। भोला भाइयों, यह समय गुस्से का नहीं है। हमें होशियारी से काम लेना होगा। चुपचाप रात को हमला करेंगे। कल रात होते ही सब यहां इकट्ठा हो जाना और जैसे मैं बताया है वैसे ही करना। चिंटू बंदर हमारे आगे आगे पेड़ों पर चलेगा, जिससे किसी भी खतरे को दूर से देख सके। अगले दिन रात को सभी जानवर इकट्ठा होकर शहर की ओर रवाना हुए। शहर पहुंचकर जब वे सर्कस के सामने पहुंचे तो वहां के चौकीदार ने शोर मचाने के लिए जैसे ही सीटी निकाली, चिंटू बंदर ने उसे झपट लिया। फिर एक गीदड़ ने उस पर हमला कर दिया और उसे बेहोश करके वे आगे बढ़े। शेरों के पिंजरे में पहुंचे तो सभी शेर इतने जानवरों को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। भोलू हाथी ने अपनी सूंड से पिंजरे का गेट तोड़ दिया। सभी शेर बाहर आ गए। उनमें से एक बोला, मंगल भाई, हमें भी अपने साथ ले चलो, हमारा कोई ठिकाना नहीं है। मंगल, ठीक है, लेकिन तुम मेरे जंगल के किसी भी सदस्य को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, वादा करो। सभी शेरों ने वादा किया। सर्कस में इतने शोर से सर्कस के मालिक और सभी काम करने वाले जाग गए। रिंग मास्टर भी आ गया। सर्कस ओनर, हमें माफ कर दो। मैंगल, आज के बाद अगर मैंने कभी यह सर्कस देखा तो इसे तहस नहस कर दूंगा। आज से इस सर्कस में कोई जानवर काम नहीं करेगा। तुम इंसानों को जो करतब दिखाने दिखाओ।
और इस रिंग मास्टर को काम से निकाल दो। सर्कस का मालिक हां में सर हिलाता रहा।